प्यारे साथियों, आज इस देश में शिक्षा बाजार बन गई है। शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहाँ है। वर्ष 2012 में वर्धमान जो अब सफदरजंग है, महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई और आपको जान के अचरज होगा। छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई, सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चे के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश दिए, दोषियों पर कार्रवाई की। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि होता है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं। और हमने थोड़ा गाइडलाइन बनाई, हमारी पीढ़ा को आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सुन के गाइडलाइन बनाई। मैं धन्यवाद करूंगा कि उन गाइडलाइनों को हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा। भाई देखो, दो तरह का समाज है। एक वो जो हाशिए में गांव में रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके उनके पिताजी भी अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं कि मेरी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी, बीमारी, तकलीफों को ये मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर IAS प्रोफेसर बन के 2 रुपए कमा के सम्मान का जीवन शुरू करेगा, मेरी तकलीफों को भी दूर करेगा, मेरे दर्द को भी उतारेगा। वो बच्चा पढ़ने आता है लेकिन वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एजेंसियों को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए इस आधार पर गाइडलाइन बनी है। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहाँ है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी टेंशन नहीं बैठने वाले। हमें जब उस समय पूछता है कि चंद्रशेखर भाई कैसा है जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं, यहाँ मेरे लोगों ने मुझे सुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे, उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में, मेरे लोगों ने वोट और नोट देकर मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी तरफ 5 आए, उनकी तरफ उम्मीद है, तो मैं भी बोलूँ और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, इस देश में संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आजादी है। मैंने आज ही पार्लियामेंट में पूछा कि आप ये बताओ, तमाम त्योहारों का व्यवस्था करते हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती पे, संत कबीर जी की जयंती पे, गुरु रविदास जी की जयंती पे, पेरियार जी की जयंती पे, फूले जी की जयंती पे, साहू जी की जयंती पे, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख समाज में भी हुए, जैन समाज में भी हुए, बौद्ध समाज में भी हुए, उनकी जयंतियों के अवसर पे, उनके धार्मिक आयोजनों पे आप बजट क्यों नहीं देते हो? आप ईद पे क्या बजट खर्च करते हो? आप मुहर्रम पे क्या बजट खर्च करते हो? आप शब बारात पे क्या बजट खर्च करते हो? क्या इस देश के धन पे कुछ लोगों का अधिकार है? फिर ये देश, ये सरकार सबका साथ सबके विकास के झूठे मिलाने के साथ क्यों बनी है? ये कहे कि धन तुम्हारा और अधिकार हमारा, धन तुम्हारा अधिकार हमारा, हम अपने लोगों को देंगे, ये सच बताने का काम करें। हम जानते हैं सच क्या है। प्यारे साथियों, मैं लगातार उन विषयों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। हमारी संख्या कम है, इसलिए मुझे समय कम मिलता है, लेकिन ये संख्या कम हमेशा नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा कम नहीं रहेगी। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर हम चुप रहे ज्यादा दिन तक, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में पुनः गुलाम हो जाएगी। गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और क्रांति की ज्वाला में अपना बलिदान देने के लिए सतत तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने संघर्ष किया था तो हम लोगों को अवसर मिला है। और अगर आज हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अवसर मिलेगा। और अगर हम लोगों ने चुप्पी थाम ली, निजी स्वार्थों में चुप हो गए, जिस तरह हमारे कुछ नेताओं ने अपने लोगों का हाथ छोड़ के और ये कहा कि भाई हम इनके साथ हैं,
मैं कहना चाहता हूं आपको सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन गलत तो गलत और सही को सही तो कहना चाहिए। अगर गलत होता तो मैं भी उनकी बात करता, लेकिन जब गलत नहीं है तो फिर आप वोट के लिए आप उधर चले गए। जब आप पावर में नहीं हो तो आज आप उधर जाके खड़े हो गए हो, कल आप पावर में होंगे तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप हमारे लोगों के बारे में सोचोगे। ये बहुत बड़ी चिंता हमारे समाज के सामने, हम गरीब कमजोर दलित पिछड़े मुसलमानों के सामने देख रहे हैं। प्यारे साथियों, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ चुप्पी है, सब लोग आंखें बंद करके बैठ गए हैं। ऐसे दौर में अगर हम लोगों ने भी आंखें बंद कर ली तो मैं लिख के देता हूं कि लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको नहीं पता इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। मीडिया में जो उस तरह की सोच के लोग हैं वो मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रोपगंडा चलाएंगे, झूठे प्रोपगंडे चलाएंगे। वो जो अधिकारी उस सोच के हैं वो मुझे, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता